जर्नल बोलचाल की अगर भाषा की बात करें तो कीमोथेरेपी का काफी अलग अर्थ निकालते हैं लोग। कीमोथेरेपी एक तरह से देखा जाए तो जर्नल बोलचाल में एक डरावना वर्ड है। जब भी अपन बोलते हैं कि फलाने की कीमोथेरेपी चल रही है तो काफी अलग ही ख्याल वहां पर आता है। समझ में आ रहा है ना? मान सकते हैं कीमोथेरेपी बेसिकली लोग क्या समझते हैं, जो कैंसर रोग है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी काम में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कैंसर से कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। अपन मान सकते हैं कैंसर में ज्यादातर इसका यूज में होता है। एक्चुअली कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है सेल्स का, उनकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है। तो कैंसर के अंदर क्या होता है, कैंसर के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पर सेल का एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो गया। पर्टिकुलर जगह पर अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है उसका बार बार डिवीजन स्टार्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, वहां पर सेल ग्रोथ हो गई, वहां पर छोटी मोटी गिठान भी हो गई। समझ में आ रहा है ना? बाद में उसी में से छोटे छोटे पार्ट टूटकर ब्लड के थ्रू अदर बॉडी के अंदर, बॉडी के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है? यही क्या है, कैंसर है, जो बाद में जाकर जब हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी की हेल्प से, रासायनिक ट्रीटमेंट की हेल्प से वो जो सेल एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है, जहां पर एक ट्यूमर क्रिएट हो चुकी है, जहां पर एक गिठान टाइप बन गई है, उसको कीमोथेरेपी की हेल्प से क्या करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? और बाद में ट्रीटमेंट करके उसको निकाल भी दे देते हैं। तो प्राइमरी स्टेज पर इसका इलाज इजीली हो जाता है, लेकिन अगर हायर लेवल पर पहुंच गया तो बॉडी के अंदर पार्ट के अंदर भी फैल जाता है। उस कंडीशन पर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि कैंसर से मतलब नहीं है, ऐसी कोई सी भी बीमारी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलती है, उसको हम जब भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं बॉडी का, तो वो कीमोथेरेपी की श्रेणी में ही आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है? सपोज अगर अपनी बॉडी का कोई पार्ट सड़ गया कीटाणुओं की वजह से, अब उसका इलाज कर रहे हैं अपन किसी केमिकल के, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, केमिकल्स के थ्रू ही करेगा। तो वो भी एक तरह की क्या है, कीमोथेरेपी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कीमोथेरेपी का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को भी यहाँ पर नहीं होगा। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर किसी भी डिजीज की अपन बात नहीं करेंगे। बात किस डिजीज की करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलेगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे फंगस हो सकता है, चाहे फिर वो वायरस हो सकता है। केवल उन डिजीज की बात करेंगे, नॉर्मल डिजीज की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, कीमो नाम से पता चल रहा है। कीमो, देखो कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल हो गया ना। कीमो का मतलब क्या हो गया भाई, केमिकल हो गया। दूसरा क्या है, प्लस थेरेपी, यहां पर क्या है, थेरेपी। देखो थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। तो अगर कीमोथेरेपी का मतलब हम देखें तो फाइनली क्या निकल कर आएगा, इसका मतलब निकलेगा कि केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, जब भी हम किसी डिजीज का ट्रीटमेंट केमिकल्स के थ्रू करते हैं तो उसको बेसिकली किस अपन कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कीमोथेरेपी में। लेकिन यहां पर एक बात समझना, आप देखो जो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आएगा ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, एटसेट्रा। समझ में आए ना? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी के अंदर कई प्रकार के डिजीज, कई प्रकार की बीमारियों को फैला देते हैं। ऐसी बीमारियों का इलाज जब हम किन्हीं केमिकल की हेल्प से करते हैं, ऐसे केमिकल जिनका अपनी बॉडी पर तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, लेकिन वो उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे, तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर जो लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखो रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड्स हो गया, की सहायता से शरीर की कोशिकाओं को हानि पहुंचाए बिना, मैंने बोला ना अपनी बॉडी पर किसी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, मतलब अपनी बॉडी के जो टिश्यूज वगैरह है, सेल्स है, उनको हानि पहुंचाए बिना, क्या लिखा है आगे, सूक्ष्म जीवाणुओं को समाप्त कर व्याधि या बीमारियों का उपचार या निदान करना ही क्या होता है, कीमोथेरेपी होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। केमिकल्स के थ्रू ऐसी बीमारियों का इलाज हम करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, उनसे उत्पन्न होते उन बीमारियों का इलाज हमको करना है ऐसे केमिकल्स के थ्रू जिनका अपनी बॉडी पर तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म कर दे। आई थिंक कीमोथेरेपी का मतलब समझ में आ गया होगा।